अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है वो एज पर द कमिटमेंट हमने जो रोड मैप में डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग हमने सेशन को कंटिन्यू करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, आपने अपने ब्राउजर में आके जस्ट आपने सर्च करना है canva.com। आप जैसे इसको सर्च करेंगे तो इस तरह की फर्स्ट स्क्रीन, फर्स्ट इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपने करना कुछ नहीं है, आपने जस्ट यहाँ पे जो आपको साइन अप का बटन दिख रहा है आपने इस पे क्लिक करना है। इस तरह की फर्स्ट स्क्रीन आएगी, आपने जस्ट साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि मैंने अपनी ऑलरेडी जीमेल की आईडी एंड पासवर्ड पुट की हुई है तो यहाँ पे इस तरह की स्क्रीन आ रही है। बट आपके सामने यहाँ पे दो बॉक्सेस आएंगे फॉर ईमेल एंड पासवर्ड, फिर कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। आपने अपनी ईमेल देनी है, जैसे मेरी ईमेल यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। आपने उस बटन पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो इस तरह की एक फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने आएगी जिसमें गूगल के थ्रू आपसे साइन इन ऑप्शन ये एक्सेप्ट करवाने का कहेगा। तो आपने अपनी ईमेल पे क्लिक करना है एंड देन आपने यहाँ पे यू आर साइन इन बैक इन कैनवा, आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड लीजिए जी, आपने अपने कैनवा के अकाउंट के लिए साइन अप कर दिया। एज सिंपल एज दैट। इस तरह से जब आप साइन अप कर लेंगे तो आपके सामने फिर ये स्क्रीन आएगी जिसको हम लेक्चर नंबर 1 में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह फिर से हम फर्दर इस पे काम करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह की फर्स्ट स्क्रीन में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है व्हाट विल यू डिजाइन टुडे। आप आज क्या डिजाइन करना चाह रहे हैं। हम जो आज चीजें क्रिएट करेंगे, हम जो आज काम करेंगे माय डियर स्टूडेंट, उस काम में हमने अपने ई कॉमर्स स्टोर पे एक पोस्ट ऐड करनी है। हमने उसके लिए अपने शू की प्रमोशन करनी है और जब ऐड होगा हमारा वो हमारा एक कंपनी बेस्ड होगा और वो कंपनी जो प्रोडक्ट्स है वो शूज के प्रोडक्ट बना रहे हैं। आना है अपने कैनवा के इस प्लस के आइकन पे। प्लस के आइकन पे क्यों आना है सर, हम यहाँ पे सर्च क्यों नहीं कर रहे। आप टेम्पलेट यूज करेंगे फॉर इंस्पिरेशन, फॉर कलर थ्योरी, फॉर टाइपोग्राफी, और आप यहाँ पे जो भी चीजें क्रिएट करेंगे वो खुद से क्रिएट करेंगे, फ्रॉम द स्क्रैच क्रिएट करेंगे, कैनवा के डिजाइन डैशबोर्ड में क्रिएट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपने इस प्लस के बटन पे आना है, जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लस बटन और यहाँ पे देखिए क्रिएट अ डिजाइन। क्रिएट अ डिजाइन का ऑप्शन है। यहाँ पे कुछ आपके पास कैटेगरीज भी आ रही है कि आप किस चीज के लिए क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं। आप शीट क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप व्हाइट बोर्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं, प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं एंड सो ऑन। इवन के एक वेबसाइट का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है जो हम कमिंग डेज में देखते होंगे। लेकिन हमने यहाँ पे इन कैटेगरीज से हट के आज हमने खुद से चीजें क्रिएट करनी है। खुद से जो चीज क्रिएट करेंगे डेफिनेटली उसकी कोई डायमेंशन होगी, कोई साइजिंग होगी। तो मैं यहाँ पे अपने ब्राउजर में आऊँगा और यहाँ पे न्यू टैब में मैंने सर्च करना है व्हाट इज द साइज ऑफ इंस्टाग्राम पोस्ट। मैं से पूछ रहा हूँ कि इंस्टाग्राम की जो पोस्ट है उसका साइज क्या होता है। तो इसने मुझे कुछ एक टेबल के थ्रू बना के दिया है कि देखिए जी, ये इंस्टाग्राम की पोस्ट साइज है जिसमें स्क्वायर पोस्ट है वो है 1080 बाय 1080, जिसे 1:1 रेशो भी कहा जाता है। फिर यहाँ पे लैंडस्केप पोस्ट है, पोर्ट्रेट पोस्ट है एंड प्रोफाइल फोटोज की पोस्ट है। हम जो चीज़ क्रिएट करेंगे वो एड पर्पस के लिए। तो जो हमने आज इंस्टाग्राम की पोस्ट का साइज लेना है वो लेना है 1080 बाय 1080। क्यों ले रही है, क्योंकि आपकी जो स्क्वायर पोस्ट है वो आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप मल्टी प्लेटफॉर्म पे, ओमनी प्लेटफॉर्म पे आपके प्रॉपरली एज अ एड रन करेगी और एक बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव पे वो चल रही होगी। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने आना है अपने इस कस्टम साइज पे। वो साइज जो हमें यहाँ पे इसने रिकमेंड किया हम मेंशन करेंगे। हमने आना है कस्टम साइज पे और यहाँ पे विड्थ में आपने आना है, यू हैव टू जस्ट राइट 1080 ऑन विड्थ एंड इन हाइट 1080। आपने इस तरह से ऐड करने एंड देन यहाँ पे आप देखिए बात पिक्सल्स की हो रही है, बात ना मिलीमीटर्स की हो रही है, ना सेंटीमीटर्स की हो रही है, ना किसी और की हो रही है, पिक्सल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप यूनिट्स में आएंगे और आप देखें यहाँ पे आपका इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर हो, लेकिन आपने चूज पिक्सल्स करना है एंड देन क्रिएट न्यू डिजाइन। तो एक बिल्कुल ब्लैंक कैनवस आपके सामने ओपन होगा जिस पे आपने अपनी क्रिएशन स्टार्ट करनी है। ये देखिए जी, हमारे यहाँ पे डिजाइन डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। अभी कैनवस जैसे फर्स्ट टाइम ओपन होगा तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह से एक ब्लैक कैनवस आएगा। ब्लैंक कैनवस मतलब एक ड्रॉइंग का पेज आएगा। आप में से कोई अगर स्कूल में ड्राइंग करता है तो उसको पता होगा कि एक पेज होता है बिल्कुल वाइट कलर का और उसमें हर तरह की वो डिज़ाइनिंग करता है। यहाँ पे हम इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे। अगर आप लेफ्ट साइड पे आ जाए तो यहाँ पे आपको कुछ टैब्स दिख रहे होंगे। ये टैब्स वो है जिनमें मल्टीपल ऑप्शन से हो जो वर्किंग। अब अगर देखेंगे सबसे पहला टैब है आपका डिज़ाइन टैब, जो कि बिल्कुल कैनवा के सर्च बार की तरह है। अगर हम कैनवा के इस मेन स्क्रीन की बात करें या इस डिज़ाइन डैशबोर्ड के डिज़ाइन टैब की बात करें, दोनों एक ही हैं। दोनों में आप टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। जो एक चीज़ बहुत ही डिफरेंट है जो कम्प्लीटली कैनवा जिस पर डिपेंड करता है वो है आपका एलिमेंट सेक्शन। इसी के नीचे एलिमेंट सेक्शन इस वक्त तकरीबन आपका 80% कैनवा को प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वर्किंग, उसकी फंक्शनलिटी के लिए।
क्योंकि इस एलिमेंट सेक्शन में आपके पास शेप्स अवेलेबल है, ग्राफिक्स अवेलेबल है, स्टिकर्स अवेलेबल है, फोटोज अवेलेबल है, वीडियोज अवेलेबल है, ऑडियोज अवेलेबल है, चार्ट्स अवेलेबल है, पोल्स एंड क्विजेस, शीट्स, टेबल, फ्रेम, ग्रिड, मॉकअप्स, कलेक्शन ऑफ शीट्स एंड सो ऑन। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जो आपकी 80% वर्किंग है वो तो आपकी यहीं पे होती है। तो फिर हमने इसके साथ क्या करना है, हमने इसके साथ इसके कुछ और ऑप्शंस को देखना है। जैसे अगर आपको टेक्स्ट सेट करना है तो यहाँ पे टेक्स्ट सेक्शन है, आप नॉर्मल टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे मल्टी फीचर टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये नॉर्मल टेक्स्ट है आपका, ऐड अ हेडिंग, सब हेडिंग एंड सो ऑन, और यहाँ पे ये मल्टी फीचर टेक्स्ट है। देखिए इस तरह से ये कुछ टेम्पलेट्स है जो ऑलरेडी बने हुए हैं, आपने जस्ट क्लिक करना है, अपना कंटेंट पुट करना है एंड दैट्स इट। ये देखिए जी इस तरह से। इसके साथ साथ अगर आप इस टेक्स्ट सेक्शन के नीचे तो ये ब्रांड ऑप्शन है। इंशाल्लाह कहते हैं जब आप कैनवा में बिल्कुल प्रो हो जाएंगे तो आपको ये ब्रांड सेक्शन की भी जो गाइडलाइन वो मैं प्रोवाइड करूँगा। इसके बाद यहाँ पे जो एक ऑप्शन है वो है अपलोड का। मेरी कुछ पोस्ट है, मेरी कुछ इमेजेस है, मेरी कुछ वीडियोस है, मेरे ऑडियोज है, मुझे यहाँ पे अपने सिस्टम से यहाँ पे अपलोड करना है। तो कैसे करूँगा, कैनवा में कैसे अपलोड करना है, उसके लिए ये अपलोड सेक्शन है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और टूल्स है, थर्ड पार्टी ऐप्स है कि कैनवा में कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स है, कुछ थर्ड पार्टी इंटीग्रेटेड ऐप्स है जिसमें अपनी फ़ोटोज़ पे आपने पिक्सल्स हाई करने हैं, आपने उनको हाई रेजोल्यूशन करना है, आपने यहाँ पे क्रिएशन करनी है, आपने यहाँ पे ऑटो फिल करना है, बैकग्राउंड पे काम करना है, मैजिक क्रिएट काम करना है। मैजिक क्रिएट मतलब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और वो चीज़ें क्रिएट होंगी, क्लिक करेंगे और वो चीज़ें रिमूव होंगी। इस तरह की कुछ AI बेस्ड फीचर्स हैं, वो यहाँ पे आपको ऐप्स के सेक्शन में मिलेगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे एलिमेंट सेक्शन पे आते हैं, और एलिमेंट सेक्शन पे आने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे आना सर्च बार में। जो पोस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए आपको बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो एलिमेंट सेक्शन पे आए, यहाँ पे सर्च एलिमेंट पे क्लिक करें और यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड। एलिमेंट सेक्शन पे आने के बाद आप जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड लिखेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल वेरिएंट्स में बैकग्राउंड मिल रहा होगा, ग्राफिक्स, फोटोज़, वीडियोज़। हम ग्राफिक्स में आ जाएंगे और यहाँ पे सी ऑल करेंगे, गो टू द एलिमेंट सेक्शन, सर्च बैकग्राउंड और अपने ग्राफिक्स के सेक्शन में आए। और ये देखें यहाँ पे इस तरह से कुछ बैकग्राउंड्स आ रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कलर थीम की थ्योरी को अपने माइंड में रखते हुए काम करेंगे कि अगर बैकग्राउंड डार्क होगा, फ्रंट कंटेंट चाहे वो टेक्स्ट है, इलस्ट्रेशन है, इमेजेस है, वो लाइट कलर होगी। अगर बैकग्राउंड लाइट कलर का है तो जो फ्रंट कंटेंट होगी जिस तरह की इमेजेस, इलस्ट्रेशन, टेक्स्ट, वो डार्क होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास ये जो 9th नंबर इमेज है इस पर क्लिक करें एंड देन राइट क्लिक ऑन इट। इस पर राइट क्लिक क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे इसको फिट करना है अपने कैनवस के अकॉर्डिंग। देखें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है, मुझे स्पेस को फिल करना है। कैसे करूँगा, राइट क्लिक करें, सेट इमेजेस बैकग्राउंड एंड दैट्स इट। राइट क्लिक करें, सेट इमेजेस बैकग्राउंड एंड डन। ये इमेज है जो मेरी यहाँ से ब्लैंक है, यहाँ से ब्लैंक है, मुझे उसको सेट करना है। राइट क्लिक करें, सेट इमेजेस बैकग्राउंड एंड डन। इसके बाद जब हम बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे तो फिर हमने यहाँ पे एलिमेंट सेक्शन से शफल होना है अपने टेक्स्ट सेक्शन पे। टेक्स्ट सेक्शन पे आ जाए और यहाँ पे आपने सर्च करना है और यूज़ करना है इस ऐड अ हेडिंग के ऑप्शन को। ऐड अ हेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करें एंड देन इसको अपने टॉप पे रखना है। और यहाँ पे हम अपने शू के लिए एक ऐड बना रहे हैं, तो उसके ब्रांड का मैंने नेम अब सोचा है कि वो है एयर जॉर्डन। ये स्नीकर शूज और जॉगर शूज के लिए एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एयर जॉर्डन। हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। कैनवा में जो भी काम होता है वो टेक्स्ट बॉक्सेस पे होता है, मतलब आप हर एक टेक्स्ट के लिए एक डिफरेंट बॉक्स लेंगे और उसको अपने हिसाब से जहाँ भी मूव करना चाहें उसको मूव कर सकते हैं। उसको जिस तरह से भी आप फ्लक्चुएट करना चाहें, रोटेट करना चाहें, आप कर सकते हैं। रोटेट करने के लिए नीचे आपको टूल दिए जाते हैं। देखिए ये एक डबल एरो का टूल है जो रोटेट करने के लिए यूज़ होता है, इस तरह से देखें। और यहाँ पे ये इसका 4 एरो है जो टूल जो मूव करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, इसका स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ। कैसे होगा, क्लिक करें, इस मेन्यू में आए एंड देन आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड में बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। देखें मैं यहाँ पे जो फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा, मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, वो है आपका लीग स्पार्टन। जस्ट सर्च फॉर लीग स्पार्टन। आप यहाँ पे वर्ड लीग लिखें, यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट्स आपके सामने सर्च आउट होंगे। ये देखिए जी, लीग स्पार्टन बेस्ट फ़ॉन्ट है फॉर दिस काइंड ऑफ पोस्ट। इस पर क्लिक करें तो आपकी ये जो टेक्स्ट है ये इस फ़ॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा।
इसके बाद मुझे इसका कलर चेंज करना है, मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे लाइट कलर चाहिए, वाइट कलर चाहिए। इस पर क्लिक करें, दिस इज द कलर, क्लिक ऑन ए पे क्लिक करें तो ये सब टेक्स्ट कलर चेंज होगा, दिस ए। और यहाँ पे टेक्स्ट कलर सेक्शन ओपन होगा, यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे वाइट कलर है इस पर क्लिक कर दें, ठीक है। कलर मेरा ऐड हो गया, लेकिन मुझे ये टेक्स्ट जो है अपने इस पोस्ट के साइड में चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा विजुअल इफेक्ट देगा। उसके लिए यहाँ पे देखें, जो नीचे ये डबल एरो है इस पर क्लिक करें और इसको रोटेट करें। इसको अपने इतना रोटेट करना है कि ये 90 डिग्री की एंगल पे आ जाए। देखिए जी, इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बन गया, दैट्स इट। अब इसको जैसे आप मूव करना चाहिए वैसे मूव करें, टूल से देखें मूव टूल है, इसको यहाँ पे रख दें, आप सेट कर दें। अब यहाँ पे जो ये टेक्स्ट है ना, इस टेक्स्ट को आप ब्रॉड कर सकते हैं। ब्रॉड मतलब इसका साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं। हाउ? देखिए, ये टेक्स्ट सेक्शन के ऊपर एक हैंडल है, यहाँ पे डबल एरो, ये नीचे एक हैंडल है डबल एरो, इस पर क्लिक करें एंड देन इसको नीचे ड्रैग करें। इसके बाद ऊपर क्लिक करें, इसको ऊपर साइड पर ड्रैग करें। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि मैं इसको एक्स्ट्रा स्पेस दूँ, और अगर मैं इसका साइज इंक्रीज करता हूँ तो ये प्रॉपर्ली एडजस्ट हो जाए। अब इस टेक्स्ट पे क्लिक करें, ऊपर यहाँ पे आए, यहाँ पे प्लस या माइनस पे क्लिक करने के बाद इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज होगा। मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ और इसका साइज ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। देखें, जितनी बार क्लिक करूँगा उतनी बार इसका साइज इंक्रीज होगा। तो 101 पॉइंट्स इसका हमने रखा है फ़ॉन्ट का साइज। इसके बाद हमने यहाँ पे कैनवा के एलिमेंट सेक्शन पे दोबारा आना है। क्यों? मुझे यहाँ पे एक इमेज चाहिए। हम कैनवा में किसी भी पोस्ट के लिए इमेज दो तरीकों से लेके आ सकते हैं। एक तरीका अभी आपको बताने जा रहा हूँ मैं। एलिमेंट सेक्शन पे आए, यहाँ पे सर्च करें शू, तो वर्ड शू को आप सर्च करेंगे और आपने फिर आना है फोटोज़ में, और फोटोज़ में सी ऑल कर दें। ये आपके पास कुछ शूज़ आ रहे हैं, इनमें जो मुझे प्रॉपर्ली एक अलाइन लग रहा है मेरी इस पोस्ट के साथ, वो ये थर्ड नंबर पे, इस पर क्लिक करें तो ये मेरी शू की पोस्ट के लिए इमेज यहाँ पे आ गई। फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर मुझे यहाँ पे कोई इमेज पसंद नहीं आ रही या मुझे लाने में कोई इशू आ रहा है तो क्या कोई अल्टरनेटिव है इसका? बिल्कुल है। अपने ब्राउज़र में आए, न्यू टैब ओपन करें, यहाँ पे सर्च करें शू, और आप ब्राउज़र में आने के बाद इमेजेस पे आ जाए तो इस तरह की कुछ आपके पास जो है इमेजेस आ रही होंगी। अब आप इनमें से कोई चूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ और इस फर्स्ट सर्च पे क्लिक करता हूँ, फिर इसके रिलेटेड सर्चेस नीचे आएंगी। देखिए जी, इस तरह से। अगर आप चाहे आप कीवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ शू जॉगर्स, सही है। इस तरह के आपके शूज आएंगे। यहाँ पे मैं इस एक शू पे क्लिक करता हूँ तो इससे रिलेटेड सर्चेस यहाँ पे नीचे आ रही होंगे। देखें, इस तरह से। आपको इनमें से जो समझ में आ रहा है, जो पसंद आ रहा है, आप वो चूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ, मुझे ये शूज़ अच्छे लग रहे हैं, या नीचे मैं सर्च करता हूँ, मुझे नीचे कोई अच्छा पसंद आ रहा है, तो मैं इस पर क्या करूँगा, इस इमेज को मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेव इमेजेस, इस पर क्लिक करें एंड देन सेव दिस इमेज इन योर फोल्डर। मैं यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में इसको सेव करूँगा। देन मेरी फ़ोटो यहाँ पे डाउनलोड होगी। बट स्टूडेंट, समटाइम हमारे पास एक इशू आता है, और ये आपके साथ भी आएगा, कि जो इमेजेस होती है वो हमारी, हम जब डाउनलोड करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो वो बजाय जेपीजी के या पीएनजी होने के वो WEBP होता है, वेब पेज होता है। तो इसको एक इमेज में कैसे कन्वर्ट करें? बहुत ईजी है। राइट क्लिक करें, ओपन विथ में जाएं और पेंट में जाएं। अब आप अपनी इस इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं एक जेपीजी में विथ बैकग्राउंड इमेज। इस पर क्लिक करें, सेव एज में जाएं। यहाँ पे सेव एज हैक है, हमने हैक नहीं करना, हमने जेपीजी पे क्लिक करना है और डाउनलोड पे क्लिक करें एंड देन सेव। ये आपसे कहेगा आप ट्रांसपेरेंसी इसकी रिमूव कर रहे हैं। मैं बोलूँगा यस, ओके। डाउनलोड,
और जो इमेज हमारे काम की नहीं उस पर क्लिक करें, उसको डिलीट कर दें, एंड देन ये इमेज हमारे काम की। बट ये इमेज तो बैकग्राउंड के साथ है और मुझे विदाउट बैकग्राउंड चाहिए। तो वो ऐसा तरीका है जिससे हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपनी पोस्ट की बैकग्राउंड रिमूव करें डेफिनेटली। तो ब्राउज़र में आए और यहाँ पे सर्च करें remove.bg। remove.bg एक बेस्ट वेबसाइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह की इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, चाहे वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है, कोई प्रोडक्ट की पिक्चर है, कोई सीनरी बैकग्राउंड है, कुछ भी आप उससे उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो remove.bg पे आपने क्लिक करना है एंड देन जस्ट क्लिक ऑन दिस अपलोड बटन, नथिंग एल्स। आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपकी इमेज कहाँ है। मैं बोलूँगा कि भाई डाउनलोड फोल्डर में ये फर्स्ट इमेज है मेरी। इस पर क्लिक करें, ओपन पे क्लिक करें और ये यहाँ पे मेरी इमेज अपलोड भी हो गई और इस पर काम भी शुरू हो गया, मतलब इसका बैकग्राउंड रिमूवल का काम शुरू हो गया। देखें इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। मैं इसके डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, प्रीव्यू पे क्लिक करें एंड दैट्स इट, मेरी इमेज डाउनलोड हो गई। ब्राउज़र में 2 इमेजेस है, देखें एक जिसके साथ रिमूव बीजी प्रीव्यू है, एक जो नॉर्मल इमेज। इस पर क्लिक करें विद बैकग्राउंड और इसी के साथ हमारे पास हमारी दूसरी इमेज है विदाउट बैकग्राउंड। ये देखें ये आपके सामने, एक तरफ विद बैकग्राउंड एक तरफ विदाउट बैकग्राउंड। ठीक है जी, हमने विदाउट बैकग्राउंड वाली यूज़ करनी है। तो उसके लिए हम आएंगे अपने कैनवा के डिज़ाइन डैशबोर्ड में, अपलोड सेक्शन पे आएंगे, अपलोड फाइल में आएंगे एंड देन हम इस फाइल को अपलोड कर देंगे जो विदाउट बैकग्राउंड है। ठीक है, दैट्स इट। अब मैंने आपको एक मेथड बता दिया कि आपको अगर इमेज इसके एलिमेंट सेक्शन के गैलरी की पसंद है, कैनवा की अपनी इमेजेस पसंद है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल पे जाएं, वहाँ से इमेज डाउनलोड कर लें, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। इस पर क्लिक करें, ये ऐड करें, फिर ये रीसाइज हैंडल है, इनको यूज़ करके इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दें, इसको यूज़ करना स्टार्ट करें। मैं करंटली यही इमेज यूज़ करूँगा जो मैं यहाँ पे इसको मैंने अपलोड किया है कैनवा के एलिमेंट सेक्शन से। इस पर क्लिक करें। इसको अगर आप रोटेट करना चाहें या थोड़ा सा रिमूव करना चाहें तो उसके लिए यहाँ पे नीचे ये डबल एरो बटन है, इसको थोड़ा क्लिक करके ऐसे रोटेट कर दें। ठीक है जी, रोटेट करने के साथ आपका ये इस तरह से सेट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये टेक्स्ट है मेरा एल जॉर्डन का, इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर दे साइज में। मैं इसको कर देता हूँ 97 एंड देन मैं यहाँ पे इस इमेज के साथ इस टेक्स्ट को कॉपी कर लूँगा। इस इमेज को यहाँ पे रहने दूंगा, इस टेक्स्ट पे राइट क्लिक करूँगा, कॉपी कर दूँगा। कॉपी क्यों कर रहा हूँ, मुझे इसका एक शेडो इफेक्ट चाहिए यहाँ पे एक दूसरे टेक्स्ट की तरह। इस टेक्स्ट पे राइट क्लिक करें, कॉपी कर दें, राइट क्लिक करें, पेस्ट करें और ये देखें यहाँ पे डबलिंग में आ गया। तो ये हमारी जो टेक्स्ट है यहाँ पे ये रेडी हो गया। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, हमने इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने लिखना है बी लेजेंड, कैपिटल में बी लेजेंड एक टैगलाइन है इसकी। ये बी लेजेंड का टैगलाइन हमने यहाँ पे ऐड किया है, इस पे क्लिक करें एंड देन हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करनी। ट्रांसपेरेंसी मैंने जितना ये विजुअली लुक दे रहा है उस हिसाब से हमने इसको थोड़ा सा जो है वो लाइट करना है। तो इस पर क्लिक करें, ऊपर ऑप्शन आएगा आपके पास ट्रांसपेरेंसी का, इस पर क्लिक करें। ये इस वक्त 100% विजुअल है, इस बटन पे आप क्लिक करें, इसको पीछे लेके जाए और इसको 45 तक कर लें। तो ये देखिए थोड़ा सा लाइट हो गया, ये इफेक्ट मुझे चाहिए था, ये इफेक्ट यहाँ पे ऐड हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने इसको एक लोगो देना है। अब लोगो ऐड करने की भी एक अलग डिफरेंट एस्थेटिक है। डार्क बैकग्राउंड के लिए आपको वाइट लोगो चाहिए, बट वाइट लोगो आपको किस तरह से मिलेगा। लेट सपोज यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ मुझे मेरे क्लाइंट ने वाइट लोगो दिया है और मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आपको तो वाइट लोगो यहाँ से सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपने ब्राउज़र में आऊँगा और सर्च करूँगा एक शू का ब्रांड रीबॉक वाइट लोगो, सही है। इस तरह से मैंने सर्च कर लिया और मैं इमेजेस में आऊँगा, यहाँ पे बहुत सारे लोगोस है, मैं इनमें से कोई भी एक आध चूज़ कर लूँगा जो मुझे लगे कि विद गुड रेजोल्यूशन है।
जैसे मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, ये चूज़ कर लिया, इस पर राइट क्लिक करें, सेव इमेजेस, और इसको मैं अपने डाउनलोड फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो हमने ये लोगो अपना डाउनलोड कर लिया, तो इसके साथ साथ हम अगेन उस वेबसाइट पे आएंगे जिसको हमने अभी यूज़ किया था remove.bg के नेम से। तो यहाँ पे अपलोड इमेज में आ जाएं आप और उस इमेज को अपनी अपलोड कर दें इस लोगो के, इस पर क्लिक करें और ये देखिए जिस तरह से हमारे उस शू की इमेज पे काम शुरू हो गया था उस तरह से यहाँ पे भी शुरू हो गया। और देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। आपने जस्ट उन स्टेप्स को फॉलो करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट गो टू द डाउनलोड पे क्लिक करें, प्रीव्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे आने के बाद आपने इसको भी अपलोड सेक्शन पे आना है, अपलोड फाइल पे क्लिक करना है आपने। इसके बाद हमारे पास जो ये लोगो है यहाँ पे ये वाइट कलर का, इस पर क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमारा लोगो ये अपलोड हो गया। आपने जस्ट इस पे वन टाइम क्लिक करना है और ये देखें यहाँ पे ऑल सेट, इस पर क्लिक करें। इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस भी आपको दिख रहा होगा, देखें जो लोगो है इसमें एक्स्ट्रा स्पेस ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है। इसको सेट कैसे करना है, इस पर क्लिक करें, यहाँ पे क्रॉप ऑप्शन है, यहाँ पे हर टूल आपको अवेलेबल है। इस पर क्लिक करें, क्रॉप पे क्लिक करें एंड देन एक्स्ट्रा स्पेस ऊपर से, एक्स्ट्रा स्पेस नीचे से हमने रिमूव कर लिया एंड देन यहाँ पे डन का बटन है, उस पर लोगो यहाँ पे ऐड हो गया हमारा। इस पर क्लिक करें, ये रीसाइज हैंडल से इनको यूज़ करके आप इसके साइजेस को एडजस्ट करके आप ऐड कर दें। इसके बाद अब हमने आना है अपने कैनवा के अगेन एलिमेंट सेक्शन पे। क्यों, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेरा ये ऐड देखे वो या तो मेरी वेबसाइट को सर्च करे या तो मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट करे। तो यहाँ पे मेरे एलिमेंट सेक्शन पे आना है और यहाँ पे लिखना है बाय नाउ बटन, बाय नाउ बटन में लिखना है, जस्ट अ मिनट जी। और बाय नाउ का बटन आपने ग्राफिक्स वाले सेक्शन में सर्च करना है। एलिमेंट सेक्शन पे आए, बाय नाउ बटन, ग्राफिक्स, बाय नाउ। तो यहाँ पे जो ये बटन है ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, एक 3D लुक दे रहा है हमारी इस पोस्ट पे। इस बटन को थोड़ा सा मैंने एडजस्ट करना है, साइजेस को सेट करना है। हमने यहाँ पे कुछ आइकन सेट करने हैं, जैसे हमने यहाँ पे एलिमेंट सेक्शन पे सर्च करना है वेबसाइट आइकन, वेरी इंपॉर्टेंट। वेबसाइट आइकन आपने सर्च करना है और यहाँ पे देखिए इस तरह की कुछ आइकन्स आपको शो हो रहे होंगे। हम यहाँ पे जो फर्स्ट वन है जो कि बहुत ही नॉर्मल एक लुक दे रहा है, इस पर क्लिक करें, साइज इसका थोड़ा सा छोटा कर दें इस तरह से, रीसाइज हैंडल से क्लिक करके नीचे मूव टूल, रोटेट टूल है, मूव टूल पे क्लिक करके इसको साइड में कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, कलर आएगा ऊपर ब्लैक, हमने इसको चेंज टू वाइट कर देना है। ठीक है जी, दैट्स इट। इसी तरह से आपने एलिमेंट सेक्शन पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है फोन आइकन। ये ग्राफिक्स में इस फर्स्ट आइकन पे क्लिक करें तो ब्लैक कलर का हमारे पास मोबाइल लोगो है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर है। इस पर क्लिक करें, चेंज इट टू वाइट एंड देन इस पर क्लिक करें, साइज इसका थोड़ा सा छोटा कर दें। अब इसको थोड़ा जूम कर लें और ये देखिए आपके इन दोनों के जो साइजेस है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने इसको विद प्रोपोर्शन आपने इसको थोड़ा सा साइज छोटा करना है और ये देखिए जब दोनों का साइज इस तरह से आप सेट कर लेंगे तो आपने फिर क्या करना है, आपने इनके आगे टेक्स्ट सेक्शन ऐड करने हैं। वो आप किस तरह से करेंगे, आपने आना है एलिमेंट सेक्शन के नीचे टेक्स्ट सेक्शन पे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे ऐड अ सब हेडिंग। ऐड अ सब हेडिंग पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे इसको ऐड कर दें। इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट। ये डमी वेबसाइट है, यहाँ पे लिखेंगे एयर जॉर्डन। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद आपने इसके साइज को डिक्रीज करना है। इस पर क्लिक करें, जस्ट डिक्रीज इट साइज, थोड़ा सा जूम करें। जूम कैसे करेंगे, देखिए जी यहाँ पे आपको नीचे स्केलर दिख रहा है, स्केलर पे क्लिक करें, पीछे लेके जाए जूम आउट होगा, आगे लेके आए जूम इन होगा इस तरह से। अब इस पे आप क्लिक करके ऊपर इसको ये बोल्ड का बटन है, बोल्ड अनबोल्ड ये आप पे है, मैं अनबोल्ड रहने देता हूँ इसको। इसके बाद इस पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें, कॉपी, क्लिक एंड पेस्ट। तो यहाँ पे इसी का एक कॉपी आ गया। कॉपी मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे नंबर भी तो ऐड करना है। अब यहाँ पे हम कोई डमी नंबर ऐड करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे नंबर ऐड कर रहा हूँ दिस। इस पे क्लिक करें, थोड़ा सा इसको यहाँ पे इसके नियर कर दें। इस पे क्लिक करें, इसको थोड़ा इस तरह से सेट कर दें। क्लिक करके थोड़ा सा साइज हम थोड़ा सा इसका कम कर देंगे एंड वी विल मेक इट बोल्ड। और अब यहाँ पे देखें हम क्लिक करें तो पिंक गाइड आपको दिख रही होगी, उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर दें। जो बाय नाउ का बटन है इसको थोड़ा सा मिड लेवल पे ले आए एंड देन माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अब एक माइनर सा हमारा एलिमेंट हमने ऐड करना है और वो है इस टेक्स्ट के ऊपर एक टेक्स्ट। इस पे क्लिक करें। एक की आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का किसी भी
यहाँ पे जो टेक्स्ट है, एलिमेंट है, इलस्ट्रेशन है, किसी भी चीज़ की मुझे कॉपी चाहिए, एक शॉर्टकट की है। आप कीबोर्ड में आप देख रहे होंगे ऑल्ट की, आपने ऑल्ट की को प्रेस रखना है, छोड़ना नहीं, और अपने माउस से ड्रैग करना है। मैं ऑल्ट की को प्रेस करके माउस से ड्रैग करूंगा तो देखिए मैंने इसकी कॉपी बनानी है। एक तो राइट क्लिक करें, कॉपी करें, राइट क्लिक करें, पेस्ट। दूसरा ऑल्ट की पे क्लिक करके इसको ऐसे ड्रैग कर दे तो इसकी कॉपी बन जाएगी। तो ये बी लेजेंड का टेक्स्ट है, इस पर क्लिक करें। जो इसका टेक्स्ट का साइज है 97, मैं इसको कर देता हूँ 27, बिल्कुल छोटा सा। तो ये टेक्स्ट बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। अब देखिए टेक्स्ट का जो एक्सपेंडिंग बटन है, इस पर क्लिक करके इसको छोटा कर दें। इस पर क्लिक करें, ट्रांसपेरेंसी में जाएं, साइज इंक्रीज कर दें। अब यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट सेट करूँगा, फिर यहाँ पे सेट करें और यहाँ पे लिखें जस्ट डू इट। सही है, हम इसको ऑल कैप्स करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम इस पर क्लिक करेंगे, इसका साइज थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर देंगे ग्रेजुअली। जस्ट लुक एट इट, ठीक है जी। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये फुल फ्लेज एक पोस्ट रेडी है। और अब आपने मुझे फीडबैक देना है कि ये जो हमने एक शू ऐड बनाया, एक पोस्ट बनाई है, किस तरह से फ्रॉम द बेसिक, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, फ्रॉम द वाइट कैनवस हमने क्रिएट किया है। सो स्टूडेंट, आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। इट्स ग्रेट, जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच। आपने भी सेम कलर कॉम्बिनेशन, सेम फॉन्ट, सेम इमेजेस को यूज करने की कोशिश करनी है, और आप भी इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको डाउनलोड कैसे करना है, वेरी इजी। आपने यहाँ पे ऊपर शेयर के बटन पे आना है एंड जस्ट क्लिक ऑन द शेयर बटन। इसके बाद आपने थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ आना है, तो देखें यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक करें। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपसे कुछ डिटेल मांग रहा होगा। आप फाइल टाइप में आए, यहाँ पे क्लिक करें जेपीजी, एंड देन यहाँ पे नीचे डाउनलोड पे क्लिक कर दें। शेयर में आना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, फाइल टाइप जेपीजी देना है, डाउनलोड, और यहाँ पे आपकी फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए जी, एयर जॉर्डन फाइल हमारी रेडी है। क्लिक करें, डबल क्लिक करें, एंड ये लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी पोस्ट यहाँ पे रेडी है।